नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और अब खबरों में वक्त हो चला है देवभूमि की खबरों का। तो 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा रहने वाला है और भव्य रोड शो जनसभा को भी संबोधित इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। पीएम के दौरे को लेकर के प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। पीएम के दौरे को लेकर जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देहरादून में जहां 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर के बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जहां पार्टी के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के मुताबिक प्रधानमंत्री गणेशपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और जिसके बाद डाट मंदिर से आशार रोड़ी होते हुए महेंद्र ग्राउंड तक एक भव्य रोड शो निकाला जाएगा। इस रोड शो में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी है। खासकर महिलाओं में नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर के खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी का ये दावा है कि इस पूरे कार्यक्रम में 40,000 से अधिक कार्यकर्ता और आमजन शामिल होंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री खजान दास ने भी तैयारियों को लेकर के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री की मौजूदगी में बैठक कर कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री इस दौरे पर राज्य को नई सौगात भी देंगे और जनता उन्हें सुनने के लिए उत्सुक है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी 14 तारीख को देहरादून आने का कार्यक्रम फाइनल हो चुका है। गणेशपुर में एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए वो डाट मंदिर आएंगे। डाट मंदिर से आशा रोडी से और कार्यक्रम स्थल महेंद्र ग्राउंड तक एक बड़ा विशाल रोड शो रहेगा, जिसमें समाज में रहने वाले विभिन्न लोग, हमारी महिलाएं, क्योंकि जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन बिल का एक अच्छा वातावरण पूरे देश के अंदर बना है, तो महिलाओं के अंदर भी एक भारी उत्साह इस बात को लेकर है कि उन्हें प्रधानमंत्री जी के स्वागत करने जाना है। ऐसे बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लगभग 40,000 से अधिक लोग उस रैली में प्रतिभाग करने वाले हैं। देखिए, बैठक की तैयारी बैठक आज थी। यहाँ पे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और हमारे संगठन के महामंत्री जी इस बैठक में आए थे और कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह का वातावरण है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आ रहे हैं 14 तारीख को। और जब जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड का दौरा करते हैं तो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का वातावरण बनता है। और इसी के तहत जब हम दिल्ली पहले जाया करते थे, हम 7 घंटे हमको लगते थे दिल्ली जाने के लिए और आने के लिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के बदौलत हम 2.5 घंटे में देहरादून टू दिल्ली, दिल्ली टू देहरादून आ रहे हैं। वहीं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज का वार्षिकोत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। नैनीताल के भीमताल में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज के वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें कि मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए थे शामिल होने के लिए। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि वही कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने विभिन्न जीवंत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये कहा, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत है तो उसे पहचानने की और एक बार पहचान लेने के बाद उसे सही दिशा में निर्देशित करने की। मुझे विश्वास है कि इस संस्थान का प्रबंधन ठीक उसी भावना के साथ में काम करते हुए हमारे युवाओं की प्रतिभा को निखारने और उनके समग्र व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहा करते थे कि भारत में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल उन्हें पहचानने की है और पहचान कर उनको सही दिशा देने की है। मुझे विश्वास है कि इस संस्थान का प्रबंधन इसी भावना के साथ कार्य करते हुए हमारे युवाओं की प्रतिभा को निखारने में, उनके व्यक्तित्व को उभारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस संस्थान की स्थापना के समय हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने भी अपेक्षा व्यक्त की थी उस समय बिरला समूह से कि इस संस्थान के माध्यम से दूरस्थ हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के मेधावी और जरूरतमंदों तक जो हमारे बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में आगे आना चाहते हैं,
उन सभी को अच्छी शिक्षा पहुंचाने का काम इस संस्थान के माध्यम से होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि यह संस्थान आज उसी भावना को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। मेरे युवा साथियों, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का एक ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान का हिस्सा है आप सब, जिसने अपनी स्थापना से ही शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता, अनुशासन और अच्छे संस्कारों की एक मजबूत परंपरा को स्थापित किया है। अभी कुछ देर पहले जब मैं यहाँ के संस्थान के छात्र छात्राओं द्वारा तैयार किए गए कुछ मॉडल्स देख रहा था, हालांकि थोड़ा हमारे सब आयोजक गण और साथ में पांडे जी भी कह रहे थे थोड़ा जल्दी चलो, लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा जो मॉडल्स तैयार किए गए मैं अवलोकन कर रहा था, तो आप सबकी जो सोच है, जिस प्रकार से वहां पर ट्रैक सिस्टम लगाया गया था, जिस प्रकार से ड्राइविंग का बनाया गया था, अन्य सुरक्षा के अन्य इंतजाम किए गए थे, सच में आप सबकी जो सोच है, नवाचार, रचनात्मकता, और मैं कहूं कि मैं इसको देखने के बाद मैं आप सबका फैन हो गया। और इस बीच एक बड़ी खबर है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल का दौरा। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर के सीएम ने ये कहा है कि चारधाम यात्रा के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के भीमताल के दौरे पर रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार पूरी तरह से तैयार है। यात्रा की समय समय पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया जा रहा है और कहा कि पीएम मोदी 14 अप्रैल को देहरादून भ्रमण पर आ रहे हैं। देश के अंदर ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। उत्तराखंड और देश को एक बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे का शुभारंभ करेंगे और एक्सप्रेस हाईवे के बनने से दिल्ली देहरादून की दूरी कम होगी। ये देहरादून के आसपास रहने वाले और पर्यटकों के लिए सुविधा हो जाएगी। चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और लगातार उसकी समीक्षा चल रही है। कल भी मैंने उसकी समीक्षा की थी और सारे जो काम होने हैं सभी कामों का एक एक विभाग सही तरीके से सबकी तैयारियां कर रहे हैं। चारधाम आने वाले सभी यात्रियों का हम स्वागत करेंगे और उनकी यात्रा अच्छी हो, सुखद हो, सुरक्षित हो, उन सबको ध्यान में रखकर अच्छा प्रबंध किया जा रहा है। हम सभी यात्रियों का स्वागत करते हैं। पीएम सर का दौरा देहरादून में लगा हुआ है। इसके अलावा 3 दिन सत्र संसद में बढ़ाने के लिए कहा है ताकि महिला कानून बन सके। देखिए, देश के अंदर बहुत ऐतिहासिक कार्य हो रहा है और महिला शक्ति बंधन अधिनियम जो पारित हो चुका था, अब उसके क्रियान्वयन की दिशा में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में पहली बार ऐसा काम हो रहा है कि महिलाओं को पूरी तरह से आरक्षण मिलने वाला है, उनका प्रतिनिधित्व होने वाला है। ये आज़ाद भारत का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अवसर हमारी मातृशक्ति के लिए आने वाला है और हम उस युग में हम सब लोग सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सभी के लिए ये स्वर्णिम युग है। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ और प्रधानमंत्री जी देहरादून आ रहे हैं। देहरादून को भी एक उत्तराखंड और पूरे देश के लिए एक बड़ी सौगात, देहरादून और दिल्ली एक्सप्रेस वे उसका शुभारंभ होने जा रहा है, जनता को समर्पित हो रहा है। उसके बनने से देहरादून और दिल्ली का समय बहुत कम हो जाएगा और 2 से ढाई घंटे में दिल्ली से देहरादून की दूरी पूरी हो जाएगी। ये आने वाले लोगों के लिए भी, उत्तराखंड वासियों के लिए भी, देहरादून के आसपास सभी लोगों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में बैठक की है। काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में बैठक का आयोजन किया गया। जिला अधिकारियों के साथ में बैठक की अध्यक्षता की गई है। बैठक में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हुई है। मानव वन जीव संघर्ष को लेकर भी किया गया विचार विमर्श। तो आगामी यात्रा सत्र की तैयारियों को लेकर के भी बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में जिला अधिकारियों के साथ में बैठक की अध्यक्षता की है और बैठक में मानव वन जीव संघर्ष, आगामी यात्रा सत्र की तैयारियों और मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हुई।
और इस बीच एक बड़ी खबर केदारनाथ से सामने आ रही है, जहां पर लगातार बर्फबारी का मंजर देखने को मिल रहा है। चादर से इस वक्त ढका हुआ है और साथ ही जानकारी आपको दे रहे हैं कि यात्रा की तैयारियों में बाधा भी इस बर्फबारी की वजह से देखने को मिल रही है। केदारनाथ में लगातार बर्फबारी जारी है और ऐसे में मंदिर बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ दिखाई दे रहा है। यात्रा की तैयारियां जो की जा रही हैं उसमें भी इस कारण बाधा उत्पन्न हो रही है। प्रशासन मार्गों को साफ करने में जुटा हुआ है। सेवाओं और सुचारू करने का प्रयास भी लगातार देखने को मिल रहा है। केदारनाथ में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण मंदिर इस समय बर्फ की मोटी चादर से ढक चुका है। हालांकि दृश्य बेहद खूबसूरत है, लेकिन इससे यात्रा की तैयारियों में बाधा जरूर देखने को मिल रही है। रुद्रप्रयाग प्रशासन तीर्थ यात्रा शुरू होने पर तीर्थयात्रियों की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए मार्गों को साफ करने और सेवाओं को सुचारू बनाने के लिए प्रयासरत है। वही साल 2027 विधानसभा का चुनावी मोड़ अब शुरू हो चुका है, जहां हल्द्वानी में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है। तो कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कई विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान सभी नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आपसी मतभेद को भुलाकर 2027 की चुनावी तैयारी में जुटने का आह्वान किया। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने यह कहा है कि यह सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस को लेकर के आने की तैयारी है। वहीं उत्तराखंड की प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आपसी मतभेद को भुला करके आगामी विधानसभा चुनाव में जी जान से चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है। हालात आज प्रदेश के अंदर है कि हर मोर्चे पे भाजपा सरकार फेल हो गई है और मैं सोचता हूँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चाहे खनन माफिया हो, भूमि माफिया हो, शराब माफिया हो, और जिस तरह एक तरह वसूली गैंग के रूप में सरकार काम कर रही है, एकदम वसूली गैंग के रूप में सरकार काम कर रही है, उससे लोगों में एकदम निराशा है। लोग परिवर्तन चाहते हैं। हम कांग्रेस को एक मजबूती के साथ लोगों के बीच में खड़ा होना है कि हम लोगों को विश्वास दिला सकें कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। हमारे वर्कर में बेहद उत्साह है। हर जगह हम जहाँ भी देखते हैं, मैं दिल्ली में भी मिलती रही, मेरे यहाँ भी आते रहे, क्योंकि लोग मिलने वाले तो जगह ढूंढ लेते हैं कहाँ मिलना है। तो हमने अब सभी लोग, हमारे सारा नेतृत्व उत्तराखंड का, सब जगह जगह पर हम जाकर अपने कार्यकर्ताओं से, लोकल सीनियर लीडर हैं उनसे बातचीत करके उनसे मिल रहे हैं और उनको संदेश दे रहे हैं। बेसिकली आज के दिन यही है कि ज़मीन पर मजबूती लाने का वक्त आ गया है। चुनाव जब भी हो, जब आएगा, लेकिन हम पहले अपने संगठन को मजबूत करते हुए जो नियुक्तियां होनी है वो हम जल्दी कर देंगे। उसके बाद नीचे हर तरह का काम, चाहे SIR का हो, वोटर लिस्ट का है, सब कुछ है, और फिर लोगों के बीच में जाकर पार्टी को मजबूती देना, ये कार्य हमने ज़मीन पर करना है। तो वहीं देहरादून में प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में महान क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले की 199वीं जन्म जयंती मनाई गई है और जहां पर प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार की अध्यक्षता में अनुसूचित मोर्चा की ओर से पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री ने यह कहा कि भारत हमेशा से वीरों की भूमि रहा है। उन्होंने ये कहा है कि भारत लंबे समय तक गुलाम रहा, जिसके बाद से भारत में फैली कुरीतियों को खत्म करने और समाज को समान करने के लिए
अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोने का काफी काम किया। प्रदेश महामंत्री ने बताया कि बीजेपी हमेशा महापुरुषों का सम्मान करती आई है। देखिए, भारत माता सदा सदा से ही वीर प्रसूता रही है और जब एक लंबे कालखंड तक गुलाम भारत रहा तो उसके पश्चात भी इस देश की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए, इस देश की विषमता को समाप्त करने के लिए, समाज समरस हो, इसके लिए अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ है और उन्हीं महापुरुषों ने इस देश को पुनः एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। ऐसे ही एक महापुरुष जिनका जन्म आज के दिन ही 1827 को महाराष्ट्र के सतारा नामक स्थान पर होता है, उनका नाम होता है ज्योतिबा फुले, जिन्होंने संपूर्ण समाज को एक रस करने के लिए, समाज में समरसता रहे इसके लिए प्रयत्न किए और सब प्रकार की विडंबना कुरीतियां दूर हो उसके लिए भी प्रयत्न किए। वहीं पौड़ी गढ़वाल में एक बार फिर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने अपनी वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर के सड़कों पर उतर आए और जहां प्रदर्शन कर रही कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि उन्हें दिया जा रहा मानदेय बेहद कम है, जबकि उनसे लगातार अतिरिक्त कार्य भी लिया जा रहा है। इसको लेकर उनमें भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो उनका धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। वहीं प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आगामी 2027 चुनाव के बहिष्कार की भी बात कही है। 2 अप्रैल से हमने सारा बंद कर रखे हैं, तालाबंदी कर रखी है और सरकार से एक ही मांग है कि जो जब हम काम कर रहे हैं तो उसके हमें मानदेय अच्छे से दे दें जो हम काम कर रहे हैं। ठीक है, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, फिर हमें बात छोड़ना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। सड़कों वैसे सरकार बोलती है महिलाओं के साथ हम, क्या हम आंगनबाड़ी महिलाएं नहीं है कि ये सरकार को दिखते नहीं है? कब से हम सड़कों पे बच्ची छोड़ रखे घर में, 2 अप्रैल से हम तालाबंदी पे हैं। हमारा इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा जो मानदेय है वो बहुत ही कम है, निम्न है। जिस हिसाब से हम काम करते हैं उस हिसाब से हमें दाम भी मिलना चाहिए और इसीलिए हमने 2 तारीख से 2 अप्रैल से तालाबंदी कर दी है आंगनबाड़ी। रामनगर में जनगणना 2027 की तैयारियां अब तेज हो चुकी है। तहसील और ब्लॉक सभागार में द्वितीय बैच का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है, जिसमें कि करीब 100 प्रशिक्षणार्थी हिस्सा ले रहे हैं और प्रशासन का यह कहना है कि सभी बैचों का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ही जनगणना को धरातल पर शुरू किया जाएगा। इससे पहले बैच में करीब 72 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और वहीं 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक सेल्फ एन्यूमरेशन का कार्य भी चलाया जाएगा, जिसमें आम नागरिक खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। प्रशासन का दावा है कि इस बार जनगणना प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। देखिए, अभी जनगणना का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, जिसमें अभी हमने प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया है। हमारे एक बैच का जो ट्रेनिंग था लगभग 72 लोगों का, वो तहसील सभागार में और ब्लॉक सभागार में कंप्लीट किया जा चुका है। अभी हमारा सेकंड ट्रेनिंग बैच चल रहा है जो कि तहसील सभागार में और ब्लॉक सभागार में चल रहा है, जिसमें हम कम से कम 100 लोगों को लगभग ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके बाद एक बैच और हमारा चलना है जिसमें हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे और पूर्ण तरीके से ट्रेनिंग होने के बाद ही ये कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आपका सेल्फ एन्यूमरेशन का काम चलेगा, जिसमें आप स्वगणना कर सकते हैं। वहीं विकासनगर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा, जहां पर शिक्षा के नाम पर बढ़ती फीस और जबरन खरीदारी के आरोपों को लेकर के बड़ी संख्या में अभिभावकों ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया और जोरदार प्रदर्शन किया गया। अभिभावकों का यह आरोप है कि निजी स्कूल लगातार फीस में मनमानी बढ़ोतरी कर रहे हैं, जबकि किताबों, कॉपियों और यूनिफॉर्म के नाम पर भी खुली लूट जारी है। प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना के फीस बढ़ा दी जाती है, जिससे आम परिवारों और आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। अभिभावकों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उनका आंदोलन और उग्र होगा। ये हमारे पास विकासनगर, चकराता, कई जगह से अभिभावकों की लगातार आ रही है कि यहाँ जो प्राइवेट स्कूल है उनका एक सिंडिकेट चल रहा है कि प्राइवेट स्कूलों ने जो है एक बुक सेलर फिक्स किए हैं
और वो बुक सेलर क्या है कि उनकी जो किताबें हैं, प्राइवेट स्कूलों की जो किताबें हैं, वो एक फिक्स बुक सेलर के यहाँ मिलती है, अन्य जगह मिलती है। और वो बुक सेलर मन करे उसका 10 बजे खोले, लोग अभिभावक जो है वो 6-6 घंटे लाइन में लगे और उनको बुक्स उपलब्ध नहीं हो पा रही। प्राइवेट विद्यालय की मनमानी इस तरह से है कि उनका हर सत्र में हर वर्ष ये रहता है कि एक ही जगह बुक्स, एक ही जगह क्या है ड्रेस फिक्स रहता है उनका कि इतने का सेट इस विद्यालय से है। तो अगर भी जहाँ भी जाए, जैसे मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, तो जैसे जैन है यहाँ पे पहाड़ी वैली में, तो 9-9 साढ़े 9 बजे तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है, जो दिक्कत अभिभावकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज विकासनगर क्षेत्र के कुछ अभिभावक जो है हमारे कार्यालय में आए और उनके द्वारा प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर जो है नाराज़गी व्यक्त की गई है और उन्होंने एक ज्ञापन हमारी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के नाम दिया है। वहीं अल्मोड़ा में आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जहां रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से उठाई गई पहल पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए अहम सहमति प्रदान की है। जानकारी के अनुसार रेड क्रॉस सोसाइटी ने मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा के प्रधानाचार्य को एक ज्ञापन सौंप करके मांग की थी कि आयुष्मान कार्ड के जरिए निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे बीपीएल कार्ड धारकों को ब्लड बैंक से फ्री रक्त उपलब्ध कराया जाए और रेड क्रॉस की इस मांग पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने सहमति जताते हुए सकारात्मकता कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस व्यवस्था के लागू होने से बीपीएल वर्ग के मरीजों को समय पर ही फ्री रक्त उपलब्ध हो सकेगा और जिससे कि उनकी जान बचाने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। हाँ, रेड क्रॉस वालों ने एक ये दिया था कि जैसे यहाँ पे भी अल्मोड़ा में डायलिसिस सेंटर खुला हुआ है एक प्राइवेट, जिसमें कि बीपीएल और आयुष्मान कार्ड वालों के जो है फ्री में हो रहा है। तो इनके द्वारा ये बोला गया था कि जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनके ब्लड जो है हमारे यहाँ जो ब्लड बैंक है वहां से दिया जाएगा करके, तो उसमें निःशुल्क दिया जाएगा करके। तो इसमें यही है कि जो जिनके पास बीपीएल कार्ड धारक होंगे उनको जो है हम यहाँ पे ब्लड बैंक में जो है निःशुल्क जो है ब्लड देंगे उनको। आज हम प्राचार्य महोदय से मिलने आए क्योंकि जो प्राइवेट में जो इलाज होता है उसमें ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो जो ब्लड बैंक है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का हो चाहे मेडिकल कॉलेज का हो, ये 1100 रुपया उसमें फीस लेते हैं। तो हमने प्राचार्य महोदय से निवेदन किया कि जो हमारे बीपीएल कार्ड धारक है उनको निःशुल्क यहाँ से ब्लड दिया जाए और प्राचार्य महोदय ने ये बात हमारी मान ली। हम उनका धन्यवाद करते हैं और रेड क्रॉस की ओर से जो भी उनका सहयोग हमें मिलता है उनका हम तहे दिल से पुनः धन्यवाद करते हैं। जी देखिए, जैसे कि हमें पता लगा कि जो हमारे प्राइवेट जो क्लिनिक है यहाँ पर को आयुष्मान के माध्यम से जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल धारक हैं, उनका डायलिसिस वगैरह फ्री में किया जा रहा है। लेकिन क्या होता है कि उनको ब्लड की आवश्यकता ब्लड बैंक से पड़ती है। तो जहां पर से ब्लड बैंक में क्या होता है कि प्राइवेट अगर हॉस्पिटल में अगर ब्लड जा रहा है तो वहां पर से उनसे शुल्क लिया जाता है। तो इसी के लिए हमने आज प्रिंसिपल साहब से के पास हम आए और हमने लोगों की समस्या बताई कि भाई गरीब आदमी जो बीपीएल धारक है वो अगर उसको पीआरबीसी चाहिए वो करीब 1100 रुपए की आती है, तो 1100 रुपए वो कहाँ से वहन करेगा। वहीं अल्मोड़ा के सिगरेट और पान मसाला फुटकर व्यापारियों ने चौघान पाटा में इकट्ठा होकर के पान मसाला, तंबाकू और सिगरेट के थोक व्यापारियों का पुतला दहन किया। विक्रेताओं का आरोप है कि सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला कंपनियों के थोक डीलर लंबे समय से प्रिंट रेट से ज्यादा कीमत पर उत्पाद बेच रहे हैं, जिससे कि छोटे दुकानदारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि फुटकर व्यापारियों को राहत मिल सके। विक्रेताओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। नगर के अंदर जो ये थोक व्यापारी हैं, दिलबाग, तानसेन और आईटीसी कंपनी के, ये लोग विगत 3 महीनों से मनमानी कर रहे हैं। जब से बजट में 40% रेट बढ़ा है, इन्होंने पूरा माल दबा दिया और अपने गोदामों पैक करके पुराने माल को नए रेट पे बेच रहे हैं। और आज भी फिर नया रेट अगर आ गया था 74 रुपए कैपेसिटन का, उसको भी 100 रुपए का बेचो कह रहे हैं और 80 रुपए का व्यापारियों को दे रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।